तो दोस्तों आप देख रहे हो कमल टेलर क्लब चैनल पर। आपको दोस्तों मैं आपको एक सेट की कटिंग करना सिखाऊंगा बहुत ही कम समय में, और किस तरीके से सेट की कटिंग करी जाती है इस तरीके से मैं पूरी तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस तरीके का कपड़ा इसकी हम कटिंग करना बताएंगे आपको, इस तरीके से कटिंग करी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको खोलते हैं। पहले खोलने के बाद इसको पहले नाप लेना है कितना है ये कपड़ा। इस तरीके से आपको नाप लेना है। ये है 2.25 मीटर, यानी कि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमारी सेट निकल सकती। और दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सीधे की तरफ उल्टा करना है अंदर की साइड, और अंदर की साइड इसको बाहर करना है, यानी कि उल्टे की साइड इसका मार करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बिछा लेना है और इसको किनार से किनार मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके कपड़ा सीधा करने के लिए हम इसको एक मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी लंबाई रखना है। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी है सेट की, 27 इंच। तो हमको 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, हमको 1 इंच प्लस करना है। 27 इंच इसकी लंबाई है, ये 28 इंच का हमको इसको मार्क करना है इस तरीके से। 1 इंच इसलिए कि आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे के दामन बॉटम ऑन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर लेना है। 28 इंच का मार्क, और इसका शोल्डर उल्टा रखना है। आपको तीरा हमारा इसका तीरा है 18 इंच, 18.5 इंच। तो इसका हो गया 9 इंच 2 सूट। तो तीरा हमारा ज़्यादा बैठ रहा है, तो इसको तीरे के नहीं, हमको तीरा 9.25 इंच बैठ रहा है ना, 9 इंच 2 सूट, तो हम आधा इंच कम करके रखते हैं 8.5 इंच पे, 8 इंच 1 सूट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रखना है आपको। ये सीधे कर लेंगे। इस तरीके से सीधे कर लेंगे इनको। एल स्केल से भी लगा सकते हो, उससे प्रॉपर निशान आए। आप नहीं है तो इसलिए उससे भी नहीं। तीरों को 2 भाग में करना है। इसको तीरे का 18 इंच है, तो हमारा हो गया 9 दूनी 18, 9 इंच हो गया। 9 इंच हो गया, हमको इस तरीके से रखना है। इस बार निशान से रखना है, इस बार से जो 2 इंच का निशान लिया था ना, यहाँ से नहीं, पट्टी को 2 इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ से रखना है, और आपको आधा इंच रखना है मार्जिन के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आधा इंच मार्जिन के लिए रखना है। ठीक है, और आपको यहाँ से रखना है 40 इंच सीना है, तो हमारा हो गया 40 का 4 भाग करते हैं, तो वो हो गया हमारा 10 इंच। ठीक है, 10 इंच। तो ये दोस्तों कटिंग की सेट है, तो इसमें 1.5 इंच लूजिंग कर सकते हो, 2 इंच कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं इसमें 1.5 इंच लूजिंग रखता हूँ। तो आपको पीछे को रखना है इसका 3.25 इंच। यहाँ से आपको ये कितना हो गया, पूरा 11.5 इंच। 10 इंच हमारा सीना, 10 इंच हमारा सीना, और 1.5 इंच लूजिंग, तो जो हो गया 11.5 इंच। ठीक है, अब 3.25 इंच आपको अंदर की साइड रखना है। ठीक है, यहाँ से रखना आपको अंदर की साइड, यहाँ से अंदर की साइड रखना है 3.25 इंच। ठीक है, और इसी तरह से आप 11.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ आप 2 सूट करके कम रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको 2 सूट कम करके रख सकते हैं इस तरीके से। 2 सूट करके
कब रखते 11:30, तो यहाँ रखते थे हम 11 इंच 2 सूत इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, आपको सीधा फंटी से रखना है इसको इस तरीके से। तेरे वाला ये निशान हमारा 1/2 इंच का और ये 3.25 इंच का अंदर की साइड, इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। सीधा करने के बाद आपको सेप फंटी लेना है। सेप फंटी से इस निशान को, यहाँ से 3 इंच को ले जाता है, इस निशान को और इस निशान को मिला के रख लेना और सीधे निशान इस तरीके से फंटी से मार तरीके से बुलाई देंगे इस तरीके से। एक सीधा निशान यहाँ 1.5 इंच कर सकते हैं आप निशान मारकर, और इस तरीके से आपको बुलाई दे देनी है इस तरीके से। इस तरीके से गुलाई दे देनी है आपको। गुलाई देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 1 इंच डाउन करना है, 1 इंच इस तरीके से। 1 इंच डाउन करने के बाद, 1 इंच डाउन करने के बाद अब इसका गले का निशान लगाते हैं हाले का। सही है, हाले का निशान किस तरीके से लिए रखा जाता है, सीने का 12वां हिस्सा और कॉलर का, मतलब जो भी हमारा कॉलर है उसका 5वां हिस्सा और सीने का 12वां हिस्सा। तो आप दोनों तरह से रख सकते हो, किस तरीके से रख सकते हो। तो इसका कॉलर है 15 इंच, तो 15 इंच है इसका, तो मैं कॉलर के हिसाब से रखता हूँ। तो 12वां हिस्सा हो गया 3 इंच, ठीक है। 3 इंच हो गया इसका। 3 इंच में मैं इसको आधा इंच कम करके रखते हैं क्योंकि बाद में साटते हैं। सही है। और कोट में और जवाहर कट में जो भी है उसमें प्रॉपर रखा जाता है खाना, सेट में कम ज्यादा को बाद में छटता है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको 2.5 इंच रखता हूँ, 2.5 इंच रखता हूँ इस तरीके से। आपको ये इस तरीके से निशान मान लेना है। इस तरीके से गुलाई दे देनी है इसमें, और आपको सेप फंटी से इसको इस तरीके से डाउन करना है धीरे, इस तरीके से। यहाँ से निशान इस फंटी इस तरीके से। दोस्तों ये हमारे निशान लग चुके हैं, इसको डाउन करने, ये पूरी हमारी सेट की। और दोस्तों यहाँ से आपको इसको आधा कर लेना है दाम, ठीक है दोस्तों। इसको आधा कर लेना है इस तरीके से। हमारा 11.25 इंच था, तो हमको इसको इस तरीके से रख के इंची टेप को यहाँ एक निशान मार के और इस तरीके से हम इसमें गुलाई देते हैं। यहाँ से आपको रखना है 2 इंच रख सकते, 2.25 इंच, तो मैं यहाँ रखता हूँ 2.25 इंच। अब इस तरीके से आपको गुलाई देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से गुलाई दे देंगे, ठीक है। इस साइड की कटिंग है, ये अब चलते हैं। ये दोस्तों फ्रंट कट चुका है हमारा, इस तरीके से फ्रंट कट चुका है। अब इसकी हम
बाजू काटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कपड़ा बिछा चुका है, बाजू को इस तरीके से बिछा सकते हो और आप एक सीधा निशान मार सकते हो इस तरीके से। और आपको यहाँ से 3.5 इंच लेना है सीधे निशान से इस तरीके से, और यहाँ भी 3.5 इंच लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, 3.5 इंच लेना है और यहाँ भी आप एक सीधा निशान मार लें इस तरीके से। अब आपको यहाँ वो रखना है, हमने मुद्दा कितना रखा था 8.5 इंच, तो हमको 8.5 इंच यहाँ रख लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से रखना है 8.5 इंच और यहाँ से रखना है आपको 2.25 इंच, यहाँ से रखना है आपको 2.25 इंच। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बाजू को नाप लेते हैं हम। बाजू है हमारे इसकी 24 इंच। तो दोस्तों हम 24 इंच 1 इंच आधा इंच प्लस कर आधा इंच कम करके रखते हैं दोस्तों। इस तरीके से 23.5 इंच का निशान मार लेते हैं, आधा इंच जाएगा उसमें और 1 इंच लूजिंग के लिए 2 इंच 2.25 इंच का हमारा कॉलर का पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 23.5 इंच रखना है इसको और यहाँ से आप 5.5 इंच रख लीजिए, 5.25 इंच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ भी आप सीधा निशान मान लीजिए इस तरीके से। और दोस्तों एक यहाँ से भंटे से इसको इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद आपको यहाँ से इसको मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है आपको, इस तरीके से मिलाने के बाद आपको यहाँ से शेप दे देना है। तो दोस्तों इस तरीके से शेप दे देना है। ये तो हो गया हमारा बैग। और इसको 1.25 इंच अंदर की साइड करने के बाद इसको एक फ्रंट की साइड मारना। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमारे निशान देख सकते हो। इस तरीके से निशान मारने के बाद आपको इसको कटिंग करना है। इस तरीके से कटिंग करना है। ये बाजू, अब इसको हम फ्रंट की साइड काट इस तरीके से काटना है फ्रंट की साइड। अब इसको बैक की साइड काटना है आपको इस तरीके से, आधा इंच हमारे मार्जिन के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निशान 2 पल्ले कटे, ध्यान से काटना, 2 पल्ले कटे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके ज्यादा नहीं काटना, आपको 4.5 इंच काटना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी बाजू कट चुकी है। चलते हैं आपको बैक कटिंग करने। तो दोस्तों मैंने फैब्रिक बिछा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बैक कटिंग करते हैं। बैक के ऊपर रखना है आपको, फ्रंट इस तरीके से रखना है।
इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ये वाले कट हैं, इससे आधा इंच हमारी बैक कम रहती है। ठीक है दोस्तों, आधा इंच कम रहती है हमारी बैक, तो आधा इंच हमको मार्जिन के लिए इसको निकाल लेना है इस तरीके से, ध्यान लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा निशान इस तरीके से आधा इंच बैक को कम रख के रखना है इस तरीके से। अब इसके हम ऊपर को मार्क करते हैं। यहाँ से आपको रखना है 3.25 इंच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और आपको यहाँ रखना है 1.25 इंच, 2.25 इंच। ठीक है दोस्तों, आधा इंच कम, मतलब 2.5 इंच रख सकते हो, 2 सूट भी रख सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से रखने के बाद आपको यहाँ तीरा नापना है। तीरा हमारा कितना था, 18 इंच, तो 9 इंच और आधा इंच मार्जिन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नापने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसके डाउन बैक नीचे हाले के लिए कितना रखते हैं, कोई रख लेता है बहुत, तो उसकी बैक पीछे से खिंचाव मारती है। तो आपको ये नहीं गलती करनी है, आपको ज़्यादा 1.5 इंच या 1.25 इंच रख लेना है। तो मैं इसकी 1.25 इंच रखता हूँ। ठीक है, और इसका हाल आता 3 इंच आ रहा था, तो आपको 2.5 इंच ही रखना है, बाद में चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। यहाँ अपने लोग गलती कर जाते हैं, कोई कितना भी रख देगा तो पीछे से बैक खिंचाव मारती है। कोई ऐसे बैठते हैं तो पीछे को खींचती है कॉलर। इस तरीके से शेप दे देना है इसमें, इस तरीके से। और आपको शेप घंटे से इसको इस तरीके से मिला लेना इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से भी आपको इस तरीके से मिला लेना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से शेप दे देना है। इस तरीके से शेप दे देना है। अब इसकी हम करते हैं कटिंग। इसकी कटिंग दोस्तों, ये कट चुकी है। इसको इस तरीके से नाप लेना है, इसको हाफ जाना है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके हमारे इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। ये कॉलर है हमारा, इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, आपको इसका तीरा काटते हैं। तीरा कैसे काटना है, चलते हैं। तीरा है तो 2 फीट हमने बढ़ा रखा है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, आपको बैग लेनी है इस तरीके से। बैग इस तरीके से रखना है आपको, ये इस तरीके से। बैग इस तरीके से रखना है, इसको बराबर कर लेना है यहाँ से। इसको बराबर करने के बाद यहाँ से भी ऊपर आप जमा लीजिए इस तरीके से। जमाने के बाद देखो पूरी बैग आई है कंप्लीट। इस तरीके से रखना है और आपको यहाँ से निशान मारना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है। आपको 4.25 इंच या 4 इंच ले सकते हो आप पूरा की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आप पूरा 6.5 इंच ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसको इसी तरीके से जमा कर रखने के बाद आप यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसको हटा देना है इस तरीके से। 4 इंच का निशान लगाया था ना, तो इसी कहाँ से निशान मार के इस तरीके से शेप दे देना है इसमें तीरे की। इसमें साबित तीरा नहीं है, नंबर वाला तीरा है। तीरा हमारा कट चुका है इस तरीके से। अब इसको फोल्ड करने के बाद इसको हमको चटका मार लेना है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी कटिंग देखने के बाद समझ चुके होंगे इस तरीके से शर्ट की कटिंग करी जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी पूरी शर्ट की लुक आई है। इस तरीके से देख सकते हो पूरी तरह से अच्छा बनेगा। इसकी सिलाई करना भी हम तब दिखाएंगे किस तरीके से सिलाई करी जाती है। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इसकी हम वीडियो पसंद आई लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा भी वीडियो आपको अगली वीडियो आप तक पहुँच सके।